बोलना है स्कूल नहीं जाना है। अच्छा स्कूल जाना, खेल कूद होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम में। अब काम ये है कि कल मैंने धुली थी सरसों, तो सारे सरसों को मैंने इकट्ठा कर दिया था। आज से फिर से फैलाना है, सुखाना है, फिर इसके बाद हाँ देना है इसे तेल पिरवाने के लिए। तो अभी मैंने इसे अच्छी तरीके से फैला दिया है। इस समय 9 बज रहे होंगे शायद, मैंने घड़ी नहीं देखा था। उसके बाद यहाँ पे चारपाई कल ही से पड़ी हुई है धूप में सुखाने के लिए। पतिदेव ने चढ़ा दिया था तीनों चारपाइयाँ कि सूख जाए थोड़ी सी। तो यहाँ गद्दा भी पड़ा हुआ है 2 दिनों से सूखने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे सारा चीज़ सूखने के लिए ही डाल दिया गया। हाँ, कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, यूज में नहीं आ रही थी। तो अभी बस हम लोगों ने सोचा कि सारी चीज़ों को सुखा के रखते हैं होली आने तक, और रूम की सफाई वगैरह भी हो जाए। तो अभी इसमें कुछ धूल निकल रहा था, तो मैंने इसे थोड़े से डंडे से मारने की कोशिश की ताकि इसका जो धूल है वो चारपाई के नीचे से निकल जाए। और ये गद्दा पुराना गद्दा है, तो इससे ना बच्चों के जाने के बाद ही काम शुरू हो जाता है। जब तक वो लोग रहते हैं तब तक तो किचन का काम रहता है। नाश्ता बनाओ, खिलाओ, टिफ़िन पैक करो, उन लोगों को भेजो। और जैसे ही वो लोग निकलते हैं वैसे ही इतना सारा काम आ जाता है। अब जैसे कल मैंने सरसों धुला था, ये सूखा नहीं था, तो मैंने कहा वो लोग चले जाएं, फिर उसके बाद मैं छत पे चलती हूँ। और कल पतिदेव 2-3 चारपाइयाँ थी, उसे भी छत पे चढ़ा दिए हैं धूप दिखाने के लिए कि धूप। वैसे चारपाइयों का काम नहीं रहता, हर जगह तो तख़त लगा दिया जाता है। अब ये चारपाई ना एक कमरे में तीनों खड़ी थी, इन तीनों चारपाई का बिल्कुल भी यूज नहीं आ रहा था। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सफ़ेद सी दहिया सी लगने लगी थी भुपड़ी। तो बोले धूप खिला देते हैं 1-2 दिन तो सही हो जाएगा। अभी धूप भी बहुत अच्छी है। तो अभी सरसों मैंने फैला दिया। एक गद्दा था, बहुत पुराना गद्दा था, डल्लक का है, इसका भी यूज ज़्यादा नहीं आता। सोच रहे हैं कि इसे सुखा के थोड़ा सा डंडे से ठोक के जो भी इसमें इसके अंदर धूल मिट्टी है वो निकाल के, और जहाँ कम यूज, मतलब मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसे स्थान पे से लगा दे जहाँ कम आना जाना हो, और कभी कभी हम लोग बैठते उठते हो उस स्थान पे से लगा देते हैं। और एक चादर डाल देंगे ना तो छत पे, तो बैठने के काम में आ जाएगा। पतिदेव बोल रहे थे इसे जला दो, वैसे जलाने लायक नहीं, इतना बेकार भी नहीं है, किसी को दे देंगे तब भी यूज आ जाएगा। वैसे देने से अच्छा है कि कहीं मैं इसे बिछा दूँगी, दोनों ना 2 है तो दोनों को बिछा के उसके बाद फिर उसके ऊपर एक चादर डाल दूँगी, पुराना चादर ही सही, मतलब जो बेडरूम वगैरह में यूज ना आता हो। तो छत वत पे बैठने के काम में तो आ ही जाएगा। अभी यहाँ का काम निपट गया है, मैं जा रही हूँ नीचे। और ये मिर्ची एक लटक रही थी, उसे भी मैंने तोड़ लिया। वैसे यहाँ बैठना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊँ, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। चलिए चलते हैं नीचे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए चलते हैं। तो अभी मैं नीचे आ गई थी। नीचे आते ही मुझे एक काम याद आ गया। ये है लहंगा, ये सरू का लहंगा है। और एक दिन ना इसकी सिलाई में खोल रही थी तो थोड़ा सा एक जगह सिलन टूट गई है। तो उस समय तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है। कल है सरू के स्कूल में एनुअल फंक्शन, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, तो इस लहंगे की ज़रूरत है। तो आज इसकी मरम्मत करनी ज़रूरी हो गई है। तो अभी फ़िलहाल ये ब्लाउज भी इसका कुछ छोटा सा लग रहा था, लेकिन इसकी 1-2 सिलाई मैंने खोल दी है तो ये सही हो गया है। ऊपर से यार हेलीकॉप्टर जा रहा है, मैं एडिटिंग छत पे कर रही हूँ। हो सकता है आप सभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, इस हेलीकॉप्टर से मोदी जी जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं, क्योंकि बनारस में आज है रैली, तो हो सकता है, क्योंकि कई हेलीकॉप्टर्स ऊपर से गुजरी तो सभी लोग बोल रहे थे मोदी जी जा रहे हैं इधर से। ये लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी जो साइन है अभी शायद क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को, क्योंकि कैमरे में उतना समझ में नहीं आता। लेकिन ये लहंगा बहुत ही प्यारा है। और जब इसे हमने लिया था तो
ये थोड़ा सा सरू को बड़ा पड़ता था, लेकिन इस समय शायद थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 से 2 साल पहले हमने इसको लिया था। सुबह बच्चों के जाने के बाद घर का काम, घर के काम के बाद खाना बना हुआ, फिर उसके बाद 1 घंटे में सो गई थी। और अभी 1 बज रहे हैं। सौर्यांश के आने का टाइम हो गया है स्कूल से, तो उसे डेली लेने जाना पड़ता है। तो अभी सौर्यांश के पापा के साथ मैं भी जा रही हूँ। चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं वहाँ पे। वैसे कुछ और भी काम है मुझे मार्केट में। तो अभी पतिदेव हैं छत पे और मैं आ गई हूँ नीचे वाले बेडरूम में। उन्होंने मुझे सिर्फ कुछ ही मिनट का टाइम दिया है, तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ। तो बस निकल चुके हैं। पतिदेव ने जितना समय दिया था उससे पहले मैं तैयार हो गई थी, और अभी मैं हूँ अपने गांव में। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि मैंने अभी घूंघट कर रखा है। तो ये है हमारे गांव का लास्ट घर। इसके बाद हमारे गांव का खेत पड़ता है, लेकिन घर यही लास्ट है। तो ये है बुक शॉप। यहाँ से लेना है हमें सौर्यांश और सौर्या के लिए पेन। तो सौर्या के पापा चले गए लेने। ये पीछे हम लोग गाड़ी खड़ी कर रहे थे ना, तो एक साइकिल गिर गई थी। तो अभी जो जो लेना था हम लोगों ने ले लिया है। बुक शॉप से कुछ सामान लेना था, कुछ कुछ अपने लिए, कुछ सर के लिए। और अब जा रहे हैं सौर्यांश को लेने। स्कूल में छुट्टी होने में भी टाइम है, तब तक याद आ गया सौर्यांश के पापा को मैंने ऑर्डर दिया था कुछ चीनी, चाय की पत्ती, मसाला। तो अब देखते हैं क्या लेकर आते हैं, क्योंकि बैग तो हम लोग लिए नहीं थे। तो चीनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उम्मीद है वही लेकर आएंगे। देखते हैं, आने के बाद पता लगेगा। सौर्यांश के स्कूल का टाइम अभी पूरा हुआ नहीं था। हम लोगों की शॉपिंग हो गई है। कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी हमें के लिए, मतलब मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, तो वही लेने आई थी। तो सौर्या के पापा यहाँ रुके और चले गए हैं कुछ सामान लेने फिर से, मतलब चीनी, गुड़, चाय की पत्ती, मतलब किचन का जो भी सामान घटा हुआ था, मसाले वगैरह। मैंने कहा आप लेके आइए, तब तक मैं यहाँ बैठकर आप सभी से बातें करती हूँ। वैसे आप लोगों का साथ है तो लगता नहीं कि हाँ कोई कमी है। माय गॉड, एक सांड आ रहा है, ये बगल से गुजर रहा है। बस यही, और कुछ लेना है? चलिए ठीक है। और कुछ? बस चीनी चीनी चीनी। और कुछ लेना था? चलिए बाद में। क्या? कुछ नहीं। तो सीरन से बचने का कोई उपाय है? इसके एचपी पार्टिकल्स पानी को टिकने ना दें और सीरम को घर में अभी तो टाइम लगेगा वहाँ उसके इंजीनियर होने का यही तो फायदा है। अल्ट्राटेक वेदरलेस घर की मजबूती को सीरन से बचाने के लिए इससे बेहतर और क्या? हाँ,
लेके आई लिया। आगे 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 अंदर चलो। आगे बैठो, दरवाजा बंद करो। मम्मी के पास को बदमाश। समझती? मम्मी क्या करते हैं? थोड़ा पेन याद से क्या पेन लिए हैं तुम्हारा? कहाँ? पेन लिए हैं। अब स्वेटर मत पहन कर जाया करो। हाँ अब गर्मी लगने लगी है और मेरा वो खुल गया। क्या ग्राउंड खुल गया? तब मस्ती ज़्यादा होगी। कितनी पेन है इसमें? ब्लैक एंड ब्लू दोनों है। देखो देखो दोनों पेन है। समझाना है। बोल रहा हूँ ग्राउंड खुला है तो खेलेंगे तो बोल रहा है स्कूल नहीं जाना है। अच्छा स्कूल जाना खेल कूद होगा? तुम समझाओ। मैं क्या समझाऊँ? ग्राउंड खुलने मतलब क्या हुआ बताओ? मतलब अब तक उसका पार्क बंद था, खेलने को मिलता नहीं था ना, यही था। अब खुल गया है। सुबह से शाम हो जाती है, काम का कोई अंत नहीं। एक गाना है ना, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। फिलहाल भगवान तो रख ही रहे हैं। और अभी मैं आई हूँ सरसों बनाने। उस दिन धुला था तो अच्छी तरीके से सूख गई है। और आज ना इसको सूप से पछोरना है। हाँ सूख गई है। मैं इसे दबा के देख रही थी कि सूखी है कि नहीं। वैसे शाम को ना मन करता है ऐसे बैठे रहो, कोई भी काम ना करो, ऐसे ही बैठे रहो। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, काम से छुटकारा मिल जाए और चटाई डाल के यहीं पे बैठ जाओ। काश ऐसा हो पाता। फ़िलहाल ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी इतनी सारी सरसों है यहाँ पे फैली हुई है। तो इसे बटोरेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इसको सूप से बनाएंगे। बगल में ये बोरी रखी है, बोरी में रखेंगे। इतने में तो घंटों बीत जाएगा। उम्मीद है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे खुद ही नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम और आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।